गोपी कहां मिलेंगी? बोले गोपी मिलेंगी जमुना किनारे। सुबह होए जमुना जी पे चले जाए हैं और जब शाम होए तब आमे हैं कि अंधेरे में कोई देखे नहीं। बस उद्धव चले जमुना के किनारे और जमुना के किनारे जब उद्धव पहुंचे तो वहां समस्त ब्रज गोपी विराजमान है और कृष्ण की याद में बस कृष्ण कृष्ण जप रही है और एक दूसरे को नहीं सिर्फ पृथ्वी को देख रही है। सब लोग जैसे देखो कि एक रथ आ रहा है वो है मथुरा की ओर से, तो गोपीन के मन में एक भाव उपजो कि शायद कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही रथ हो जा रथ में बैठ के श्री कृष्ण गए। फिर देखियो वहां में श्याम वर्ण को कोई व्यक्ति बैठे हुए, जैसो रंग कन्हैया को हो वैसो ही रंग या व्यक्ति को है। इच्छा और प्रबल भई कि शायद कृष्ण आएंगे, लेकिन जैसे ही वो रथ और पास आतो जा रहे हो गोपी सोच रही है ये कृष्ण नहीं, अगर हमारा कृष्ण हो तो वहीं से उतर जातो पैदल आम तो, लेकिन ये पैदल नहीं, ये तो रथ में आ रहे हो है, ये हमारा कृष्ण नहीं है सके, हमारा कृष्ण नहीं है सके। जैसी रथ आयो उद्धव ने कही वृष्णीना ब्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वितीयं सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् नमो बुद्धिशतम। मेरा नाम उद्धव है, कृष्ण का सखा भी हूं, मंत्री भी हूं, बृहस्पति जी का शिष्य हूं, तुम्हारे पास कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। और जैसे ही सुना कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, सब ब्रज गोपी खड़ी हो गई और खड़ी होकर एक अच्छा सा सुंदर सा आसन दिया, उस आसन पर बैठाला और आसन पर बैठाल कर गोपियों ने उद्धव की परिक्रमा की। बोले परिक्रमा क्यों की? परपुरुष की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बोले यहां पर ये कृष्ण का संदेश वाहक है और कृष्ण के संदेश वाहक कृष्ण कौन? गोपियों के। बोले प्रियतम, प्रेमी, और प्रेमी का जब संदेश वाहक आए तो उसे प्रसन्न रखना चाहिए, कहीं वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि अगर ये नाराज हो गया तो हमारा प्रेमी नाराज हो जाएगा, अगर ये नाराज हो गया तो हमारा गोविंद नाराज हो जाएगा। और दूसरी बात, जो भगवान का संदेश लाए वो वंदना के ही तो योग्य है, वो पूजा के ही तो योग्य है, तभी तो गोपियों ने उद्धव की परिक्रमा की, क्योंकि परिक्रमा तो किसी धर्मात्मा प्राणी की जाती है और ये कृष्ण का संदेश जो लाया वो किसी धर्मात्मा से कम नहीं, इसलिए गोपियों ने उसकी परिक्रमा की। और परिक्रमा करके पूछा अब बताओ हमारे कृष्ण बलराम कैसे हैं, कुशल से तो हैं? तब कहते हैं उद्धव, गोपियों तुम्हारे कृष्ण प्रसन्न हैं, लेकिन जिनको तुम साधारण पुरुष समझती हो बस साधारण पुरुष समझना बंद कर दो। वो कुशल हैं और तुम्हारी कुशलता लेने के लिए मुझे ब्रज में भेजा है। गोपियां पूछती हैं उद्धव कृष्ण कुशल है? बोले हाँ। हमारी कुशलता लेने के लिए भेजा? बोले हाँ। बोले कृष्ण से कही ना कि अगर वो कुशल है तो हम भी कुशल है, क्योंकि हमारी कुशलता तो उसकी कुशलता में समाई हुई है, वो कुशल है तो हम भी कुशल है। बोले हमारे तुम्हारे लिए कृष्ण ने एक संदेश भेजा, योग करो भूषण तजो। तुम कृष्ण को नंद यशोदा बाबा नंद का बालक मत समझो, वो परम ब्रह्म है, उसको परम ब्रह्म की तरह ध्याओ, परम ब्रह्म की उपासना करो, वो साधारण नहीं है। बोले कैसे हैं? बीनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। दुनिया वालों को चलने के लिए पैर चाहिए लेकिन उनके पग नहीं।
बीनु पग चलई, बिना पैर के चलता है। सुनई बीनु कान, बिना कानों के सुनता है। बोले कर बीनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन कर्म सब कुछ करता है। आनन रहित, कोई अंग नहीं है लेकिन फिर भी कोई भी आनंद उनसे बचा नहीं है। आनन रहित सदा रस भोगी, सभी रसों का भोग लेते हैं, सभी रसों का आनंद भी लेते हैं, लेकिन एक भी अंग नहीं। पर बीनु बानी वक्ता बड़ जोगी, बोलने वाले के लिए जुबान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको जुबान की जरूरत नहीं, फिर भी उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं। बोले सुन ला दिया? बोले हाँ। बोले उद्धव, हमने तो सोचा था तू प्रेम का संदेश लेकर आएगा, तू तो कोई और ही संदेश उठा लाया। लेकिन उद्धव एक बात कही तुम्हें। बोले कहो। बोले एक बात ध्यान रखना, तुमने जो कहा वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि तुम पोथियों में से पढ़ के कह रहे हो, और हम जो बोल रही हैं वो देखकर बोल रही हैं, और जो हमारे साथ हुआ हम वो बोल रही हैं। पढ़ा हुआ सत्य नहीं हो सकता, देखा हुआ सत्य हो सकता। बोले कैसे? बोले तुम कहते हो उसकी आंख नहीं, तुम कहते हो उसके हाथ नहीं, तुम कहते हो उसके पैर नहीं, तो गलत कहते हो तुम। जो मुख नाइन हतो कहो किन माखन खायो, गायन के संग कहो कौन है बन बन धायो। तुम कहते हो उसके मुख नहीं, तो हमारा माखन किसने खाया? मुंह से खाया जाता है, वो भी चुरा चुरा के खाया। तुम कहते हो पैर नहीं, 9 लाख गैया चराई नंद बाबा की उन्होंने बन बन में जाके, 1-2 गैया नहीं 9 लाख गैया। और गैया को हेलीकॉप्टर में बैठकर या अदृश्य होकर नहीं चराया जा सकता। गायों को चराना है तो गायों को एक शरीर दिखना चाहिए पीछे, तभी आएंगे वो चरने, नहीं तो नहीं। तुम कहते हो उनके पैर नहीं तो गैया चराने वो गए, तुम कहते हो उनके मुंह नहीं तो माखन चुराया, तुम कहते हो उनके हाथ नहीं तो उन्होंने गिरिराज पर्वत कनिष्ठ की उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक रखा। और तुम कहते हो कि उनकी आंख नहीं। अरे उद्धव, उनकी उन आंखों में तो मैंने अपने हाथों से काजल लगाया है, जिनको तुम कहते हो कि उनकी कोई आंख नहीं। ऐसा लगता है उनके तो आंखें हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं, जो साकार कृष्ण को निराकार कृष्ण बताने पर तुले हुए हो। तो वो साकार है, निराकार नहीं है। देखो हमारी नजरों से। बहुत संवाद हुआ है यहां पर, लेकिन अंत में उद्धव कहते हैं ये पत्र पढ़ो, तुम्हारे कृष्ण के हाथों से लिखा पत्र। बोले दिखाओ पत्र। पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा है योग करो भूषण तजो, योग साधना करो। सखियां कहती है उद्धव ये पत्र हमारे किसी काम का नहीं। बोले क्यों? बोले अगर इसको आंखों से लगाएं, प्रियतम का भेजा हुआ पत्र है, सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी, लेकिन आंखों से लगाएं तो उसके विरह में इतनी अश्रुधारा बहती है कि ये गल जाएगा। और अगर अपने वक्ष से लगाएं, सीने से लगाएं, तो हमारे वक्षस्थल में, हमारे हृदय में कृष्ण से मिलने की या कृष्ण के विरह की अग्नि जल रही है, तो ये पत्र जल जाएगा। घर में रख नहीं सकती, क्योंकि घर में अगर इस पत्र को किसी ने पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस पत्र को वापस ले जाओ और कुब्जा को देना, वही योग की साधना करेगी। हम पे योग की साधना होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उद्धव कहते मुझे नहीं लगता कि तुम कृष्ण की सच्ची प्रेम का भी हो। बोले क्यों? बोले अगर तुम सच्ची प्रेम का होती तो सच्ची प्रेम का वो जो प्रियतम की सारी बातों को माने, और तुमने अभी अभी ये बात नहीं मानी। अपने कृष्ण के कहने पर भी तुमने योग साधना नहीं की। बोले योग साधना करेंगे तो सच्ची प्रेम का हो जाएंगे। बोले हाँ हो जाओगी। उसी समय आंखें बंद की और जमुना जी की बालू में जपने लगी, उस योग की साधना करने लगी, और योग साधना में लीन हो गई। ब्रज की गोपियां ब्रह्म की उपासना कर रही है, ब्रज की गोपियां, लेकिन हाथ कछु नहीं आयो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद उठी गोपी, बोलिए कुछ नहीं मिला उद्धव।
अरे बोले कमाल करती हो, उस ब्रह्म को पाने के लिए लोग हजारों हजारों वर्ष लगा देते हैं, तुम एक क्षण में ही पा लेना चाहती हो? बोले एक क्षण में नहीं मिलता? बोले नहीं। बोले तो तेरा ब्रह्म ज्ञान तुझे मुबारक उद्धव, ले जा अपने ब्रह्म ज्ञान को, सूखा है तेरा ज्ञान, तेरा सूखा ज्ञान नहीं चाहिए उद्धव। ऐसे सूखे ज्ञान हजारों वर्ष तो व्यर्थ बर्बाद कर दो, उसकी उपासना इस उम्मीद के साथ मिलेगा मिलेगा। अरे ज्ञानी बनना आसान है, प्रेमी बनना आसान नहीं। अगर प्रेमी बना होता ना उद्धव तो आज अंधा विश्वास न करता, बल्कि सच्चे विश्वास के साथ कृष्ण के चरणों में लिपटा हुआ। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम न जाने कोई। शीश काट हाथ धरो, प्रेम कहावे। ज्ञानी बनना आसान है, बैरागी बनना आसान है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो प्रेमी बनना सबसे कठिन है। सबसे कठिन है या नहीं? बोलिए बोलिए। जब आप गोविंद से प्रेम करने जाते हो तो दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाती है, दुनिया आपके खिलाफ चली जाती है। तो गोपियां कहती है उद्धव सुन, अगर बनना है तो प्रेमी बन। ज्ञान में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। कुछ इस तरह से प्रेमी बन जा, तेरा भी बेड़ा पार हो।